Good day, students. Today we will learn 10 new words, legal words. I hope आपने part 1 and part 2 cover कर लिया है and 20 words already prepare कर लिए. So let's start with the next 10 words which we will learn today. First legal word is fiduciary. ये वर्ड आपने पैसेजेस में यू मस्ट हैव रेड मल्टीपल टाइम्स. ये टॉर्ट लॉ के पैसेजेस में भी आता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के पैसेजेस में भी आता है. फिड्यूशरी रिलेशन लिखा होता है वहां पे. फिड्यूशरी रिलेशन इज द रिलेशन विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ ट्रस्ट. अगर कोई पर्सन किसी को ट्रस्ट करके कुछ चीज बता रहा है, दैट रिलेशन इज कॉल्ड फिड्यूशरी रिलेशन. इसका ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि ब्लड रिलेशन ही होना चाहिए. इट कैन बी एनी रिलेशन. ओके, बट ट्रस्ट डेवलप होना इज कॉल्ड फिड्यूशरी रिलेशन. नेक्स्ट वर्ड इज इनांडो. इनांडो वर्ड जो है ये आपने पढ़ा होगा डिफेमेशन चैप्टर में, जो कि टॉर्ट लॉ का पार्ट बनता है, दैट इज सिविल डिफेमेशन. इनांडो मीन्स टू बी सार्कास्टिक. आप लोग सबको पता होगा आजकल वी यूज सार्काज्म ऑफन. हम टॉन्ट करते हैं, जो सार्काज्म हम यूज करते हैं उसके लिए जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड इनांडो. The next word is injunction. Injunction is the stay order. Stay order is the remedy. ये remedy बहुत लोगों को मिलती है when they apply in the court. तो जब injunction के लिए हम apply करते हैं, there are two types of injunction orders. For example, एक तो temporary हो गया और एक आपका permanent हो गया. टेम्पररी स्टे मतलब कि यू आर रिक्वेस्टिंग द कोर्ट इन योर एप्लीकेशन टू टेम्पररी स्टॉप द पर्सन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कि इस टाइम के लिए मना कर दो आप पर्सन को कि वो ऐसा ना करे. इन परमानेंट इंजंक्शन मतलब यू आर रिक्वेस्टिंग द कोर्ट कि आप पर्सन को फॉरएवर ये काम करने से मना कर दो. दैट द लीगल वर्ड फॉर दिस इज कॉल्ड इंजंक्शन. नेक्स्ट वर्ड आता है इंटेस्टेट. ये इंटेस्टेट वर्ड बहुत बार बहुत कंफ्यूजिंग होता है बिकॉज दिस वर्ड इज जनरली इन सक्सेशन एक्ट. इस वर्ड का मतलब होता है डाइंग विदाउट लीविंग अ विल. मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ थ्रू विल या कैसे भी करने से पहले पर्सन की डेथ हो जाए तो हम बोलते हैं इंटेस्टेड. द पर्सन डाइड इंटेस्टेड या द प्रॉपर्टी इज इंटेस्टेड, मतलब विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन. अभी पता ही नहीं है प्रॉपर्टी के साथ करना क्या है. नेक्स्ट वर्ड आता है पेक्यूनरी. पेक्यूनरी ऑलवेज डील्स विद द मनी वैल्यू. तो जब जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट की बात होती है तभी भी हम ये पेक्यूनरी वर्ड काफी बार यूज करते हैं. पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन मतलब मॉनेटरी टर्म्स में जुरिस्डिक्शन, या फिर पेक्यूनरी कंपनसेशन मॉनेटरी टर्म्स में कंपनसेशन. द वर्ड पेक्यूनरी स्टैंड्स फॉर मॉनेटरी वैल्यू. ठीक है, हम किसी चीज का मॉनेटरी वैल्यू जब निकालते हैं दैट इज कॉल्ड मेजरिंग इन द फॉर्म ऑफ मनी. नेक्स्ट वर्ड है PIL. ये वर्ड नहीं, रादर देन मैं इसको बोलूंगी ये कॉन्सेप्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप लोगों को पता हो, मैंने जब लोकल स्टैंड वर्ड डील किया था तो भी आप लोगों को बताया था कि कोई और पर्सन स्टैंड ले रहा हो किसी और के लिए. तो जब पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कोई पर्सन स्टैंड लेता है दैट इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. टू फाइल अ PIL एक रिट पिटीशन हम डालते हैं आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के अंडर एंड 226-27 में हाई कोर्ट के अंडर. तो हम जब PIL फाइल करते हैं, एक रिट पिटीशन हम डालते हैं कोर्ट में और क्या बोलते हैं कि पूरी पब्लिक के बिहाफ पे आई एम रिक्वेस्टिंग द कोर्ट टू ग्रांट मी द सेम. यहाँ पे अगर आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज हो तो MC मेहता जी ने एनवायरमेंटल के रिगार्डिंग काफी सारे PILs फाइल हुए हैं. उसी का सक्सेस रेट ये है कि एनवायरमेंटल लॉ इतने अच्छे और इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं. नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट. जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये ऐसा बोलता है द प्रोसेस ऑफ रिव्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शंस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. देखो आपको पता है कि इंडिया में देयर इज सेपरेशन. ठीक है, 3 ऑर्गन्स आर वेरी मच सेपरेटेड. तो ये जुडिशियल रिव्यू जो है ये जजेस को पावर दे रहा है टू रिव्यू द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, क्योंकि प्रैक्टिकली वो लॉज अप्लाई तो इन्हीं को करना होता है. तो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है दैट इज वेरी मच पार्ट, जो मैं ऐसा बोलूँ आपको कि इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एंड कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन एग्जैक्ट वर्ड्स, बिकॉज ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है विच इज विद द जुडिशरी, कि जहाँ कोई लॉ नहीं है या किसी लॉ को प्रैक्टिकली अप्लाई करने में क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, ये सब चीजें वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर जजेस जनरली डिस्कस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. नेक्स्ट आता है सब्सटैंटिव लॉ. ये मैंने क्लासेस में भी कवर किया है जिन बच्चों ने क्लासेस ली है. लॉज आर ऑफ 2 टाइप्स, अभी हम दोनों कवर करेंगे, सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल. सब्सटैंटिव लॉज आर द लॉज जो किसी पर्सन को राइट्स बताते हैं. फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, इंडियन पीनल कोड हो गया, जो राइट्स लाइबिलिटीज पनिशमेंट्स ये सब कुछ स्टेट करते हैं. ऐसे लॉज हम बोलते हैं इनको, दीज आर अंडर द कैटेगरी ऑफ
सब्सटेंटिव लॉ, कि ये बता रहे हैं पर्सन को कि अगर ये चीज़ हुई है, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट, लॉ में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लॉ आता है प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल वर्ड समझ के आपको समझ आ गया होगा, इट इज डीलिंग समथिंग इन पैसेजेस। तो मतलब कि अगर पैसेजेस प्रोसेस बता रहा है प्रोसीजरल लॉ कि वो अगर सब्सटेंटिव लॉ का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, कोई राइट्स लाइबिलिटीज इन्फ्रिंज हुए हैं, तो उस पर्सन को करना क्या है एग्जैक्टली, दैट इज डेल्ट इन प्रोसीजरल लॉ। तो बेसिकली दो प्रोसीजरल लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सीपीसी एंड सीआरपीसी, सिविल प्रोसीजरल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड। जब भी कुछ अगर क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉ का जो क्रिमिनल वाला पार्ट है उसमें कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उसको सब प्रोसीजरल लॉ में सीआरपीसी का प्रोसेस फॉलो करते हैं। और अगर कोई सिविल राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो उसके लिए वी फॉलो सिविल प्रोसीजरल कोड। ओके, The last word for the day is public prosecutor. Public prosecutor is the advocate. ये बहुत confusion रहता है, एक ऐसा person जो advocate है, जो enrolled है, जो practice खुद से भी कर सकता है, but उसने government exam दिया है जिसकी वजह से he has got the job कि वो government को represent करेगा in the court। तो उस person को हम बोलते हैं public prosecutor, जो government के behalf पे court में cases से deal करता है। I hope these 10 words you will easily remember and keep on revising. So, guys, study well. Okay, bye.